हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ी हुई उन 13 रहस्यों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था, किंतु अनेक संतों जैसे तुलसीदास, एकानाथ आदि ने अनेक संस्करणों में इनकी रचना की है, जो कि अनेक संस्करणों में इसे अनेक तरीकों से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, किंतु मूल रूप से एक ही है। तो दोस्तों, आज हम उन महाकाव्य और उन ग्रंथों से जुड़े रहस्य को उजागर करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, रामायण में छिपे पहला रहस्य। रामायण के हर श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24,000 होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र ग्रंथ का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में संकलित किया गया था। दोस्तों, रहस्य नंबर 2। राम और उनके भाइयों के अतिरिक्त राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं, किंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ से बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह मालूम हुआ तो वो कहें कि मैं अपनी पुत्री शांता को एक संतान के रूप में आपको देते हैं। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुई। उन्होंने वर्षणी का पालन पोषण किया और माता पिता का कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। दोस्तों, अचानक उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आते हैं और राजा से प्रार्थना किया कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई के लिए राज दरबार की ओर से मदद करें। दोस्तों, राजा अपनी पुत्री से बात करने में व्यस्त रहते हैं और वो अपनी पुत्री के साथ अधिक वार्तालाप कर रहे थे, जिसके द्वारा द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का याचना न सुन सकें। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ दोस्तों, और वो राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। दोस्तों, वह ब्राह्मण इंद्र का भक्त था। अपने भक्त पर हुए ऐसे अन्याय से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने राजा रोमपद पर राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं किया, जिससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। इस संकट में राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास गए और उनसे प्रार्थना किया, पूछा, और ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। राजा ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गया। इसके बाद दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वो सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, रहस्य नंबर 3। राम विष्णु के अवतार हैं, किंतु उनके भाई किसके अवतार हैं? राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, किंतु दोस्तों, आपको शायद ये पता होगा कि उनके भाई किसके अवतार होंगे। तो दोस्तों, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि दोस्तों, भरत और शत्रुघ्न को राम के हाथ में धारण शंख एवं शैल का अवतार माना जाता है। दोस्तों, रहस्य नंबर 4। सीता स्वयंवर में उपस्थित भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? दोस्तों, हम सबको केवल यही पता है कि राम एवं सीता का विवाह एक स्वयंवर में हुआ था और स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम विनाग था। हाँ दोस्तों, उस शिव जी के धनुष का नाम विनाग था। दोस्तों, रहस्य नंबर 5। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए सोते नहीं थे, जिसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वनवास के वक्त जब राम को जंगल में रहते हुए दोस्तों वनवास के वक्त जब राम को और सीता जी जब जंगल में रह रहे थे, तो उस समय दोस्तों लक्ष्मण के सामने निद्रा प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा से प्रार्थना किया और वरदान मांगी
ताकि वनवास के 14 वर्ष तक निद्रा न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। दोस्तों, रहस्य नंबर 6वां, उस वनवास का नाम जहाँ राम एवं लक्ष्मण सीता 14 वर्ष वनवास के लिए रुके थे, उस वन का नाम दंडकारूप था। हाँ दोस्तों, उस जंगल का नाम दंडकारूप था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना 14 वर्ष वनवास बिताया। यह वन लगभग 35,000 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। दोस्तों, रहस्य नंबर 7वां, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। पूरे रामायण में सबसे विचित्र लक्ष्मण रेखा की घटना है, जिसमें लक्ष्मण अपने झोपड़ी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और जब सीता के कहने पर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं, वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है और जब प्रभु श्री राम उस मारीच का वध करते हैं तो वह मारीच राम की आवाज़ में हाय लक्ष्मण हाय सीते जोर जोर से आवाज़ लगाता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। दोस्तों, रहस्य नंबर 8वां, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि दोस्तों उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने अनेक वेदों का अध्ययन किया था। दोस्तों, रहस्य नंबर 9वां, इंद्र के ईर्ष्यालु होने का कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी है एक सोने वालों की। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। उसका शरीर दोस्तों बहुत ही विशालकाय था। दोस्तों, रहस्य नंबर 9वां, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल सेम एक ही है। रामायण की अंतिम कहानी में वर्णित है कि राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त किया। दोस्तों, रहस्य नंबर 11वां, रावण को यह पता था कि वह किसके हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि रावण बहुत कुल एवं विकराल राक्षस था। दोस्तों, रहस्य नंबर 12वां, आखिर क्यों राम ने अपने भाई लक्ष्मण को क्यों मृत्युदंड दिया। दोस्तों, रामायण में वर्णित है कि राम अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। यह घटना तब की है दोस्तों जब श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। एक दिन की बात है दोस्तों, जब यम देवता भगवान राम से विशेष चर्चा के लिए आए थे और उनका शर्त था कि वार्तालाप करते वक्त अगर उन्हें कोई देख लिया तो उन्हें श्री रामचंद्र जी मृत्युदंड देंगे। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं ताकि यम और राम के बीच हो रहे वार्तालाप को कोई देख न सके। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को कुछ ही वक्त बीतता है, तब तक अचानक दुर्वासा वहां आ जाते हैं और उन्होंने राम को दुर्वासा का आगमन का जानकारी देने को लक्ष्मण से कहते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा को क्रोध आ जाता है और वह संपूर्ण अयोध्या को भस्म होने का श्राप देने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मण ने स्वयं को बलिदान देने का निश्चय कर लेते हैं ताकि उनके बलिदान से अयोध्या नगरी बच सके, जिससे वह भीतर जाकर दुर्वासा के आगमन की सूचना श्री राम प्रभु को देते हैं। और श्री राम प्रभु यह घटना देखते ही बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं और वहाँ से काल चक्र जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों, श्री राम प्रभु अपने गुरु से पूछते हैं तो गुरु ने उनको बताते हैं कि किसी व्यक्ति का परित्याग कर देना उसे मृत्युदंड के समान माना जाता है। दोस्तों, रहस्य नंबर 13वां, दोस्तों, राम ने सरयू नदी में डूबकर अपने शरीर का परित्याग किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता धरती में समाहित हो जाती हैं, अपनी इस शरीर को त्याग देती हैं, तो उसके बाद से श्री राम प्रभु सरयू नदी में जाकर के जल समाधि लेकर के दोस्तों अपनी इस नश्वर
दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।